वेलकम स्टार्स, क्या हाल चाल। आज हमने एक बहुत ही अल्टीमेट असाइनमेंट करनी है जो क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 की कौन सी है, नंबर सिस्टम, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। बेसिकली हमने इसमें क्या करना है, असाइनमेंट में हमने पूरी असाइनमेंट समझनी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है ना, हमने उनकी भी चीर फाड़ करनी है। ठीक है ना। मतलब हमने तबाही वाले कंसेप्ट सीखने हैं इसमें। और जो बच्चे एपीएस स्कूल में हैं, उनके टीचर्स ने उनको ये असाइनमेंट दी है। मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो असाइनमेंट होती है ना, वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनाई जाती हैं। ठीक है। तो होता क्या है, ज़रूरी नहीं है अगर ये आर्मी स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को दिए तो जो केवी वाले बच्चे हैं उनको नहीं आएगी, या डीपीएस वाले बच्चे हैं उनको नहीं आएगी। मतलब ये ओवरऑल सारे के सारे जितने भी सीबीएसई स्कूल क्लास 9 के हैं ना, ये सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है। तो चलो आओ, बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, वो है कि वो कहता है भाई ये जो रूट 9 आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रूट 9 आप देख रहे हो, ये किसकी एग्जांपल है। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो रूट 9 है, क्या मैं इस रूट 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3? हाँ या ना। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 3। अब ये जो 3 × 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, ए स्क्वायर के ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट कट जाता है, तो अपने पास आंसर आता है ए। क्या आता है? ए। उसी हिसाब से ये स्क्वायर के साथ अगर ये रूट कट गया तो आपके पास आंसर आया 3। तो रूट 9 होता है 3। अब ये जो 3 है ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, पहली बात। ठीक है। उसके बाद आगे है नीदर रैशनल नोर इरेशनल। नहीं भाई, अभी नहीं, इसको नहीं देखेंगे अभी। अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ यार, ये रैशनल नंबर है, 100% है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1। तो भाई अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है, और एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आ रहा है आपके पास, तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3√6 + 4√6 इज इक्वल टू क्या आएगा? चलो आ जाओ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो √6 इसमें भी है, ये वाली एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। देखो जो टर्म्स होती हैं ना, मैंने आपको बोला था तबाही कंसेप्ट, इसका मतलब हर कंसेप्ट समझाऊंगा जितने भी क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट लगेंगे। जो टर्म्स होती हैं ना, वो सेपरेट होती हैं बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। जो टर्म्स होती है वो सेपरेट होती है प्लस या माइनस ऑपरेटर से, मल्टीप्लाई से भी नहीं होती और डिवाइड से भी नहीं होती। तो यहाँ पे बीच में प्लस है, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको? आ जाओ अब। ये होता है 3√6 + 4√6। अब ये √6 और ये √6 कॉमन ले लेते हैं हम बाहर। अंदर क्या बचेगा? ये वाली टर्म में से जब मैंने ये √6 बाहर लिया तो अंदर बचा 3। ये वाली टर्म में से, ये सेकंड वाली टर्म में से अगर मैंने √6 बाहर लिया तो अंदर बचा 4। तो 3 + 4 हो गया 7। क्या हो गया? 7। तो इसका आंसर आ गया 7√6। अब भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ओके, आगे करते हैं, चलो आओ। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x³। चलो ये देख लेते हैं पहले। वो कहता है ये 4 ऑप्शन इसने दे दिए, 1 2 3 और 4, इनमें से कौन सी ऑप्शन को सोल्व करने के बाद आपके पास x³ आंसर आएगा। तो चलो आओ देखते हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे भाई, इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है? ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है ये? अनलाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल तो हैं, लेकिन जो पावर्स है वो डिफरेंट है। तो ये जो पावर्स डिफरेंट है ना, इनको अनलाइक बना देती हैं। तो जो अनलाइक टर्म्स होती हैं ना, अनलाइक टर्म्स होती हैं ना, अनलाइक टर्म्स होती हैं ना, उनमें जो एडिशन होती है वो भी नहीं करनी आपने, जो सब्ट्रैक्शन होती है वो भी नहीं करनी आपने, वो भी नहीं करनी आपने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ओके, तो ये तो काट दो। अब बात आती है ये, इसको देख लेते हैं हम। सेम बेस बीच में मल्टीप्लाई होने, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होते तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी।
तो ये आ गया भाई एक्स रेज टू पावर 9, लेकिन अपने को चाहिए एक्स रेज टू पावर 3, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते सी वाला, ये है एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। अब हाँ, ये मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से लग रहा है आंसर यही है। चलो मेरे को तो पता ही है, आगे देख लेते हैं हम। अगर सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 विच इज़ योर आंसर। अब लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, ये नाराज नहीं ना करना इसको, इसने कहना ये 3 कर लिया मेरे को छोड़ दिया, कोई नहीं, डी भी देख लेते हैं। इधर देखते हैं, ये पावर्स के बीच में आ रही है ये ब्रैकेट। जब भी पावर्स के बीच में ब्रैकेट है मतलब वो जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपका आएगा एक्स रेज टू पावर 18 डी विच इज ऑल्सो नॉट योर आंसर एंड योर आंसर इज सी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन √7 - 2 इज, चलो आ जाओ देख लेते हैं। ये है 1 अपॉन √7 - 2। देखो जब भी रैशनलाइजेशन की बात आती है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये रैशनलाइजेशन होता क्या पहले ये समझ लो। ये कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट आ रहा तो उसको हटाओ, तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो करना करो, लेकिन स्क्वायर रूट हटाओ डिनोमिनेटर में से। स्क्वायर रूट को हटाने का क्या तरीका होता है, ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो नीचे √7 - 2, इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये माइनस है ना तो इसके बीच में प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। और अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो भी ये प्लस का क्या बन जाता? माइनस बन जाता। तो भी ये प्लस का क्या बन जाता? माइनस बन जाता। ठीक है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको हर चीज़ समझाऊंगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा आपके हिसाब से। अब देखो ये हो गया √7 + 2 अपॉन, अब ये देखो ये वाली चीज़, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, कहीं ना कहीं ये बन रहा है a - b a + b, किसकी आइडेंटिटी होती है? a² - b² की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a² - b²? तो ये क्या हो जाएगा √7 + 2 अपॉन, देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और अंदर रूट है तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, आ जाएगा 7। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन 3। अब देखो कौन सी सही है, कौन सी सही है? ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये सही। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर की, भाई वो कैसी होती है? जो रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, यहाँ तो वो टर्मिनेटिंग होगी, यहाँ तो वो टर्मिनेटिंग होगी, और यहाँ तो वो होगी रिपीटिंग, यहाँ तो वो होगी रिपीटिंग। तो इस केस में क्या है? बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। मैं इनका सिस्टम समझाता हूँ, इनका मतलब समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग होता है बेसिकली जिस केस में दो चीज़ों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आए। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो 4/2, ये क्या आएगा? 2 × 2 = 4। अब ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया? क्योंकि इसका रिमाइंडर आ गया 0। रिपीटिंग की अगर हम बात करें, इसको इस हिसाब से समझो, अगर मैं 10 को 3 के साथ डिवाइड करूँ तो आओ देखते हैं क्या आएगा भाई लोग। ये आएगा 3 × 3 = 9, 1 डेसिमल लगाया 0, 3 × 3 = 9, 1 फिर एक 0, फिर 3 × 3 = 9, 1, मतलब ये जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, और डेसिमल के बाद वाला जो 3 है वही रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो दिस इज यूर रिपीटिंग, जिसमें जो रिमाइंडर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दी। ओके, आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं तो ये तो आगे सोल्व होने नहीं वाला। ठीक है, तो ये तो रैशनल होगा नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट सोल्व हो जाए पूरा एंड तक। इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो ये भी नहीं आगे सोल्व होगा, तो ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, डी भी नहीं है। इसको देख लेते हैं बी को, ये मेरे को थोड़ा मज़ेदार लग रहा है। 1.96 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 196/100, पूरे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, तो ये, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, तो ये आ गया 1.4। क्या आ गया?
1.4। अगर इसको ऐसे ही नहीं करना, कटिंग कर दो, 2 7 सा 2 5 सा। अब भाई लोग ये हो गया रैशनल, ये तो हो गया रैशनल। मेरे को ये ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। 0.04 का स्क्वायर रूट लो, ठीक है, ये हो जाएगा 4/100, ये पूरे का स्क्वायर रूट। 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 4? 2 का। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 100 का होगा 10, ये हो गया 0.2। कटिंग करनी है इधर ही कर दो कटिंग, चाहे ये ना लेके जाओ इधर डेसिमल तक, क्योंकि रैशनली दिखाना है, ये भी रैशनल है। तो मैंने बोला था ट्रिक क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन आर। आगे देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे ये क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, भाई ये आ क्या गया है। अबे कुछ नहीं है, नथिंग है ये, ध्यान से देखो जरा इसको। इसका ये बेस है 256, इसका भी बेस 256, बीच में बोलता है मल्टीप्लाई। अब जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ऐड कर देते पावर्स को। 0.16 प्लस 0.09, ये हो गया 0.25। अब 256 रेज टू पावर 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ये आ गया 256 रेज टू पावर 1/4। मतलब 256 के फैक्टर्स बनाने हैं हमने। किसके फैक्टर बनाने? 256 के। 4 के हिसाब से बनाते हैं, चलो 2 के हिसाब से भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 4 के हिसाब से बना लेते हैं हम, ठीक है। 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब 256 क्या आया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 रेज टू पावर 1/4। अब ये देखो कितने चार हैं, कितने चार हैं, 4 4 4 4, ये हो गया 1/4। अब मैंने आपको बताया था, जब दो पावर्स के बीच में ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पावर्स है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो 4 के साथ 4 कट गया, ये आ गया 4, विच इज़ योर आंसर एंड ए इज़ करेक्ट। बी भाग जाए यहाँ से, सी गलत, डी तो है ही नहीं भाई, क्या ही है डी तो। आगे देखते हैं अब हम। ये जो नंबर है वो कह रहा है, इज़ अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, अ रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। बेसिकली पहले मेरे को बताओ ये नंबर है क्या। ये नंबर पता है कौन सी कैटेगरी है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो भाई, कहीं पे भी ये चीज़ आ गई ना आँखों के सामने, आँखों के सामने ये चीज़ आ गई, तो ये आ गई इरेशनल नंबर की ही होगी, ये नंबर इरेशनल नंबर ही होगा। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ ना बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन शो नहीं करना था, लेकिन ये देखो क्वेश्चन देखो, ये उन्होंने मिस प्रिंटेड दिया हुआ है। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट। अबे किसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ओके, इसको स्किप करेंगे, हमारे पास आया ही ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में अपनी। मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा बच्चे, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं ना ही किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बट गलती हो सकती है, हर बंदे से गलती हो सकती है। मेरा असाइनमेंट में ये शो करने का पर्पस ये था कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने क्वेश्चन 8 के बाद 9 स्किप कर दिया, उसके बाद 10 आया है, ठीक है। अगर मैं 8 के बाद सीधा 10 कर देता, तो आपको ऐसा फील होना था, जिस बच्चे को नहीं पता ये चीज़, कि सर आपने तो 9 स्किप कर दिया, बट 9 हमारे पास इनकम्प्लीट आया है, एंड आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी वन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, 10th करते हैं। 16 रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू। अच्छा, आपको पता है एक चीज़ समझाता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जो ये पावर होगी ना, जो ये पावर है, पावर के डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा कि अंदर वाला जो नंबर है उसके फैक्टर्स कितने बनने हैं। पावर के डिनोमिनेटर से पता चलेगा ये चीज़ कि अंदर वाले नंबर के फैक्टर्स कितने बनने। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 16 है, 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी समझाता हूँ जो मैंने बोला है। अब ये कितने फैक्टर हैं 2 के? 4, और इसकी पावर की डिनोमिनेटर में भी क्या है? 4, और 100% क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, 100% क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। 2 का क्यूब हो गया 8, एंड 8 इज योर आंसर। 4 ओके बाय, 2 ओके बाय, 16 ओके बाय, ठीक है। आगे करें, चलो। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। चलो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये मैं करके दिखाता हूँ। लेट कर लो
रैशनल नंबर भी 2। इरेशनल नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट सोल्व भी ना हो। √3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2√3। अब ये जो मल्टीप्लाई करके ये जो प्रोडक्ट आया इसका क्या आया, प्रोडक्ट आया 2 मल्टीप्लाइड बाई √3। बच्चे ये क्या है, क्या इधर √3 सोल्व कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो इनका प्रोडक्ट जो रैशनल और इरेशनल नंबर होगा ना, उसका प्रोडक्ट हमेशा ही इरेशनल नंबर आना है, हमेशा 110% डैम श्योर। ओके चलो, जो वैल्यूज़ होती हैं एफ, अबे यार फिर क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है, डी भी मिसिंग है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन भी, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक अपने पास कोई अपडेशन नहीं आती। आगे देखते हैं, इधर आ जाते हैं हम। एसर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन 13 to 15। चलो हम 13 पे पहुंच ही गए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये वीडियो, ठीक है। एसर्शन है डैश इज ए रैशनल नंबर, a number is called irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यार रीज़न तो सही है, लेकिन यहाँ पे नंबर फिर मिसप्रिंटेड है, देखो मिसप्रिंटेड है। इधर हम लेट करके चलेंगे, अब इतने क्वेश्चन नहीं छुड़वा सकता मैं। इसको हम √3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? √3। वो कह रहा है √3 एक इरेशनल नंबर है। नंबर को हम इरेशनल तब बोलते हैं अगर हम उसको लिख ना सके p बाई q की फॉर्म में। भाई ये असर्शन भी सही है, ये इरेशनल नंबर है, रीज़न भी सही है, ये इरेशनल नंबर है, और ये इसका आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए। ओके, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन नहीं छुड़वा सकता। असर्शन 0.468 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ टर्मिनेटिंग ही है, असर्शन सही है। रीज़न, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, लेकिन इसका इससे टर्मिनेटिंग वाले से कुछ लेना देना है नहीं, अगर हम ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है टर्मिनेटिंग की, यहाँ पे बात हो रही है रिपीटिंग की। सही कह रहा हूँ मैं? तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है, असर्शन सही है, इसका बस यही मार्क करोगे आप, असर्शन इज करेक्ट। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग और अ रेकरिंग डेसिमल। रीज़न भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ए नहीं आएगा इसमें। ओके, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी फॉर बॉल। रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब कोई भी अगर आपने एक रैशनल नंबर निकालना है एक्स और वाई के बीच में, वो कहता उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते भाई, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। देयर इज वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अबे नहीं, इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये याद रखना हमेशा मेरी बात। इसका असर्शन सही है भाई लोग, रीज़न गलत है। ओके भाई, टाटा इसको बोलो। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, तो इसका काम है सी, इसका आंसर है सी। आगे क्या है? 3 मार्कर क्वेश्चन में पहुंच गए हम, वाह बहुत सही आ रहे हैं हम। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं सिंपल ही चीज़ समझाता हूँ आपको। आपने ना ये 1/7 शो करना है कि इसके इक्वल है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना यार, 100% ये आएगा ही आएगा, 100% ये आएगा ही आएगा इसके इक्वल। अगर नहीं आ रहा तो आपने गलत किया। अब आपने सिंपल ही इसको डिवाइड करना है, 1 को अंदर रखना है, 7 को बाहर रखना है। 0 पॉइंट, हो गया 7 1 7, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया 3, फिर 0, 7 4 28, ये आ गया 2 0, 7 2 14, ये आ गया 6 0, ठीक है। 7 8 56, ये आ गया 4 0, 7 5 35, ये आ गया 5 0, 7 7 49, ये आ गया 1, फिर 0, 7 1 7, ये आ गया फिर 3 0, फिर ये आ गया 7 4 28, फिर ये आ गया 2 0। अब देखो 142857, उसके बाद फिर 142857, मतलब यार यहाँ के बाद तो चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं। तो जब भी ये वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे 142857, यही पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार आ जाएगा,
ठीक है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार आ जाएगा एंड यू कैन सी दैट कितने अच्छे तरीके से हमने डिवीजन की है। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। ओके, आगे करते हैं। वो कह रहे हैं राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/7। 2/5 एंड 3/7। देखो इसको लिखने के ना सिंपलेस्ट तरीका पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। आप ना इसको डिवाइड करो पहले। आओ करते हैं, मज़ा आएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। ये आ गया 0. ये आ गया 0.4 20। अच्छा 0.4 आ गया इसका, इसका देखते हैं अब। ये आ गया 3 7 बार 0 पॉइंट, ये आ गया 0 इधर। 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया 0 लगा दिया। 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 6 0। 7 8 ज़ा ये आ गया 56, ये आ गया 4 0। अब 7 5 ज़ा 35, ये आ गया 5 0। 7 7 ज़ा 49, ये आ गया 1 0। 7 1 ज़ा 7, ये आ गया 3 0। ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा है 0 0 0 0, जितने मर्जी लगाई जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ऐसा है 0.4285 सॉरी 8 5 7 ... अब इसमें से और इसमें से आपने नंबर लेना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 0.4 ये, 0.4 ये है। इसके बाद इस वाली साइड 0 0 0 है, इस वाली साइड 2 ऑनवर्ड्स है। मतलब आपने बेसिकली 0.40 से लेके 0.42 वाले कोई भी नंबर ले लेने। उसने एक ही रैशनल नंबर पूछा है तो आप उसको लिख दो 0.4 0 1 0 0 1 0 0 0 1। सिंपल, ठीक है ना, सिंपल। हमने क्या किया, जो चीज़ें सेम थी 0.4 0.4 उसको 0.4 लिख दिया। उसके बाद 0 1 0 0 1 0 0 0 1, खत्म काम, इजी। ओके, आ जाओ आगे। आगे वो कह रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 और बताओ कि ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, देख लेते हैं। 2 अंदर 11 बाहर है, इजी वैसे। इसको लाइन लगा देते हैं इधर। ये हो गया 0.0। 11 1 ज़ा 11, ये आ गया 9 0। ये हो गया 11 8 ज़ा 88, ये हो गया 2 0। फिर 11 1 ज़ा 11, ये हो गया 9 0। फिर 8 ज़ा 88। अबे बस करो, ये तो फिर आगे जाता ही जाएगा। तो ये बेसिकली जो 2/11 की है ये आ जाएगा 0.18 के ऊपर बार। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसके कैटेगरी में आती थी, जल्दी से बताओ फटाफट। रैशनल की इरेशनल? रैशनल की कैटेगरी में। किसमें? रैशनल की कैटेगरी में, ओके। आगे है रिप्रेजेंट √17 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए ना एक ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। ये 17 देख रहे हो, अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। एक हो गया 16, एक हो गया 1। एक हो गया 16, एक हो गया 1। अब इसको आपने क्या करना है, इन दोनों को इनके स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। 16 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। अब चेक करो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा? 17 आएगा। चेक कर लेते हैं। आ गया 17, सॉरी रूट लगा दिया। 17 आ गया, 17 आ गया। अब ये मैंने पता क्या किया, मैं बताता हूँ। अपने पास होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये क्यों होता है? ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों होता है ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लो कि जो एच है ना, एच अकेला एच, इसकी जो वैल्यू है क्या है, वो 17 है। क्या है? 17। सिर्फ एच की देखनी है, सिर्फ एच की, ओके। मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे। अब देखो 17, अगर आपने ऐसे नहीं ना करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको एज इट इज़ रहने दो। आप अपने माइंड में रखो कि हाँ 17 है, ठीक है। अब
बेस हो गया 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16 + 1, ये आ गया 17। एच की वैल्यू क्या आ गई √17, एच की वैल्यू क्या आ गई √17। अब देखो इनको प्लॉट कैसे करना, आपने एक नंबर लाइन लगा ली, ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्केल नहीं है तो इसके हिसाब से देखेंगे। हमने क्या किया 0 1 2 3 4, ये हो गया 5 मान लो, चलो। अब बेस क्या था 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स बेस था, 0 से लेके 4 तक ये इतनी चीज़ क्या आ जाएगी 4 यूनिट्स आ जाएगी, इतनी चीज़ क्या आ जाएगी 4 यूनिट्स आ जाएगी। ये तो हमारा बेस हो गया इतना, ये हो गया हमारा बेस 4 यूनिट्स। अब ये जो पॉइंट है ना 4 वाला, अगर हम इसको 0 मान के चले या इसको O मान लो, इसको A मान लो, ए पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना, आपने अपनी कंपास ओपन करनी है, सेमी सर्कल लगा लिया, इस पॉइंट पे रख के इधर आंख लगाओ, इस पॉइंट पे रख के इधर आंख लगाओ, फिर इस पॉइंट से इधर आंख लगा दो, फिर इस पॉइंट से इधर आंख लगा दो। 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता होगा, इसको एक्सटेंड कर दो। अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास ओपन करनी है 1 यूनिट, कितनी यूनिट 1 यूनिट। अच्छा एक वो चीज़ मेरी बात ध्यान से समझना, ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल होगी, आप 1 यूनिट को ना 2 सेंटीमीटर इक्वल भी कर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा क्लियरिटी के हिसाब से उसको समझाना है अपने एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हो, तो आप 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के हिसाब से भी ले सकते हो। अब आपने क्या किया, पॉइंट ए पे अपनी कंपास रखी और आँख लगा दी। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गया आपका 1 यूनिट, क्या आ गया 1 यूनिट। अब यहाँ से आपने ये जो सर्कल हुआ था अभी, यहाँ से इसको ज्वाइन करवा दो, इसको बोल दो बी, क्या बोल दो बी, ओके। अब देखो ये वाली जो चीज़ आएगी वो ये आएगी √17 OB। अब मैं और आपको क्लियरिटी से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल जो हमने यहाँ बनाया, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमने जो लॉजिक लगाया उसके हिसाब से पूरी पिक्चर क्लियर है आपको। एक इसके बाद आप एक और स्टेप कर सकते हो, अब अपनी कंपास को ओपन करो इक्वल टू OB, किसकी इक्वल OB के इक्वल। O पे रखो कंपास, B से डॉटेड बना दो ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट भी √17 ही शो करेगा जहाँ पे ये डॉटेड लाइन टच करेगी इस किसी पॉइंट को, ठीक है। जिसको नहीं समझ लगी बच्चे, इसको एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, ये क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ओके। आगे देखते हैं बच्चे, अपना है क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कैसे, मैं समझाता हूँ, मेरा काम है समझाना, मैं समझाऊंगा। देखो 2⁻x-7 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻x-4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1250। मान लो अभी के लिए ये है, दैट्स इट, आपने और कुछ नहीं देखना, अभी के लिए आपने मानना ये है। अब इधर 2 है, इधर 5 है, डिफरेंट बेस, इधर x-7 पावर, इधर x-4 पावर, ये भी डिफरेंट, मतलब सारा कुछ ही ऑलमोस्ट डिफरेंट है। इसके ऊपर काम करते हैं, चलो 1250 के फैक्टर बनाते हैं, चलो 5 2s are 10, 5 5s are 50, 5 5s are 50, 5 10s are 5 2s are 2 1s are। अच्छा आप देखो इसको एज इट इज़ लिखो, ये हो गया 5⁻x-4, ये क्या हो जाएगा 2⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻4। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। जो ये वाला वैल्यू है वो इसके साथ इक्वेट हो जाएगी, जो ये वाली वैल्यू है 5 वाली वो इसके साथ इक्वेट हो जाएगी। ऑन इक्वेटिंग द बेसिस, तो 2⁻x-7 इज इक्वल टू 2⁻1 हो जाएगा, 5⁻x-4 इज इक्वल टू 5⁻4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब इधर देखो, जब हमने इक्वेट किए ये जो बेस हैं आपस में, अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये भी इक्वेट हो गए। अब हम करते हैं ऑन इक्वेटिंग पावर्स, जब हमने पावर्स इक्वेट कर दी, ओके, तो x-7 इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 + 7 हो गया जब ये चीज़ इधर गई,
तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8। यहाँ पे भी सेम चीज़, ऑन इक्वेटिंग पावर्स को इक्वेट करो चलो, क्योंकि बेस तो इक्वल ही है ना, जब बेस इक्वल होते हैं ना तो पावर्स इक्वेट हो सकती हैं। अब मतलब ये चीज़ को दिमाग में फिट कर लो अपने। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो x इक्वल टू 8 हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ। देखो इधर भी यही वैल्यू आई है, इधर भी यही वैल्यू आई है, वेरिएबल x था, वेरिएबल x था, इतना ही काम था, काम हो गया ख़त्म। ओके चलो आगे देखते हैं बिल्कुल मज़े में। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल ठीक है आ जाओ। ये है 1/2 रेज़ टू पावर 5, ब्रैकेट में ही रखते हैं, चलो इसने भी ब्रैकेट में ही रखा है। ये हो गया 3/5 रेज़ टू पावर -1। अब हम एक चीज़ करते हैं, देखो ये हो गया 1, इसके ऊपर आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 5, ब्रैकेट ओपन कर दी, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब ये देख रहे हो -2, मैं -2 को तोड़ देता हूँ, -1 के ऊपर 4 लगा दिया, 2 के ऊपर भी 4 लगा दिया, नीचे 3 के ऊपर भी 4 लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चाहे A B C D है और बाहर 5 है, तो ये जो पावर है ना 5, ये A पे भी लगेगी, B पे भी, C पे भी लगेगी, D पे भी। इसका ध्यान रखना आपने इस चीज़ का, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पावर नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव पावर को आपने पॉजिटिव करना तो इसका जो बेस है ना उसको रेसिप्रोकेट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5/3, 1 लगा देते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ये आ गया 1/2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 के ऊपर जो इवन पावर आप देख रहे हो तो ये +1 ही आएगा आंसर। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर कोई भी इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर -1 के ऊपर ओड पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आपने। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4/3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1। अब हम करते हैं लाइक टर्म्स देख लेते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, सेम बेस वाली, एक ये एक ये। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 -5, क्योंकि सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 5 रेज़ टू पावर 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं, अपॉन ये बेस और ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे पता लग रहा है, एक तो ये मल्टीप्लाई का साइन है वो दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है, ऐसे पता लग रहा है। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 +1। अब ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर -1 वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस इज़ योर आंसर। अगर आपने सोल्व करना सोल्व कर सकते हो, नहीं करना तब भी मार्क्स फुल ही मिलेंगे, कोई दिक्कत वाला काम है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 4 मार्कर क्वेश्चंस, मतलब जो मर्जी करी जाओ। वो कह रहे हैं केस स्टडी के क्वेश्चन है, टेंशन लेने की नीड है नहीं, 4 नंबर में आया है, मज़े में करना है, टेंशन फ्री होके करना है, ठीक है। आ जाओ अटैक करें। मिस्टर रोए एक मैथमेटिक टीचर ने एक्सप्लेन किए कुछ पॉइंट्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स को। क्या है वो, कहता भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ये हमने पहले पढ़ लिया है। रैशनलाइजेशन होती है डिनोमिनेटर की, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है अगर उसकी डेसिमल जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होती है। ये जो रैकरिंग भाई साहब हैं ना, इनको रिपीटिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। अबे हमने तो सब पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अब वो कह रहा है राइट एनी वन रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला भी दिया था उसने कि अगर x और y के बीच में निकालना है तो होएगा x + y/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 + √3, बस दैट्स इट। इधर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई है नहीं नीड। और अगर ऐसा नहीं करना आपने तो एक और तरीका है इसको करने का। हमें पता है √2 होता है 1.414, उसके बाद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना जो √2 और √3 हैं उनकी थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रख लेना। 1.732 ... ये √3 की होती है। अब इसमें और इसके बीच में अगर आपने डायरेक्टली रैशनल नंबर बताना है, इसके और इसके बीच में, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो
1.414 और 1.732 के बीच में डायरेक्ट इरेशनल नंबर आएगा 1.5, 1.5 डायरेक्ट, ये लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है यार इसको इवेल्युएट करो। यार ये तो मेरी आंखों के सामने ये बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगी a स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको मैं ऐसे ही इधर ही कर देता हूँ, इसका काम तमाम ही कर देते हैं अभी। a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये हो जाएगा 9 माइनस स्क्वेयर के साथ रूट कट गया 7, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। अब आ जाओ 19.3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछी है उसने, इसकी वैल्यू पूछी है, सीधा 2 प्लस रूट 3 को सोच के बैठना है ना कि भाई ये क्या पूछ लिया उसने। ओके, इसकी वैल्यू मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट दिख गया तो कर दो रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम, सेम चीज़ है, साइन उल्टा करके लिख देते हैं हम, अपने को क्या टेंशन है, फ्री के नंबर है, लेनो है ही हमने। 2 माइनस रूट 3, अब नीचे क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र के। अब ये भी किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र के। ये आ गया 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और रूट 3 कट गए, ये आ गया 3। तो ये आंसर इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। 4 मार्कर ख़त्म, ठीक है, तबाही कंसेप्ट के साथ। ओके, आगे देखते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस। भाई मतलब 5 मार्कर क्वेश्चंस, दम होगा क्वेश्चन में। कोई नहीं, हमने नहीं छोड़ देना। आ जाओ देखते हैं। वो कह रहा है अगर x आपको दिया हुआ है ये और y आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ठीक है, x आपको ये दिया, y आपको ये दिया, आपने फाइंड करना है x स्क्र माइनस वाई स्क्र। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मेरे को एक बात बताओ, a स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी है, x स्क्र माइनस वाई स्क्र की आइडेंटिटी क्या होती है? होती है x प्लस वाई, x माइनस वाई। जानबूझ के लिख रहा हूँ, आगे काम आएगी। आओ ज़रा देखें, ये जो x आप देख रहे हो, पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 होता है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कहीं रूट दिख जाए ना भाई, उसको पहले पकड़ो, उसको तोड़ो, रैशनलाइज कर दो। चलो आओ, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। इसको रैशनलाइज करते हैं, ये हो गया 2 माइनस रूट 5, ये हो गया 2 माइनस रूट 5। ऊपर देखो सेम बेस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, a मल्टीप्लाइड बाई a क्या होता है? a स्क्र, a स्क्र, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्र। आगे नीचे क्या है a प्लस बी, a माइनस बी। अब तो हमने बहुत कर लिया है, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्र की, किसकी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्र, ये होती है a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। 8th क्लास वाली आइडेंटिटीज 3 थी, वो यूज़ हो रही हैं अभी। ओके, ये हो जाएगा a स्क्र, ठीक है, इधर माइनस है, सॉरी इधर माइनस कर लेना। ओके, माइनस a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, कुछ ज़्यादा ही गो विद द फ्लो हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस स्क्वायर और रूट कट के ये आ गया 5। क्या आ गया 5। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। 2 2 ज़ा 4 माइनस एज इट इज़, इसको हम लिख देंगे माइनस 4 रूट 5। अब ये देख रहे हो 4 माइनस 5, ये डिनोमिनेटर वाला, ये हो जाएगा -1। अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1। अब ये जो -1 है इसको यूटिलाइज़ करवा दो ऊपर न्यूमरेटर के साथ, आगे माइनस लगा के पूरी ब्रैकेट के। जब इसको ओपन करोगे आएगा 4 रूट 5 माइनस 9, क्योंकि जब माइनस साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाली चीज़ के चाहे एक टर्म है चाहे 2 टर्म है, साइन उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उल्टे। अब ये जो इतने हमने सिस्टम किया, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। जैसे x की निकाली है वैसे y की निकालते हैं हम। ये आ गया 2 प्लस रूट 5, ये आ गया 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ये नीचे भी 2 प्लस रूट 5। अब ये देखो न्यूमरेटर सेम है ना, सेम 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 बट डिफरेंट डिफरेंट। a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम। अब इधर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की,
जो कि होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नीचे क्या आएगा 4 - 5 एज इट इज़। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और रूट कट गए, ये आ गया 5 प्लस 2 2 ज़ा 4 √5 अपॉन -1। अब ये क्या आ जाएगा 9 + 4 √5 अपॉन -1। माइनस आगे लिख देते हैं 9 + 4 √5 यूज़ करवा देते हैं -4 √5 -9। यहाँ तक कोई डाउट आएगा तो देखो रिपीट पे, नहीं आया तो आगे चलते हैं। अब हम x + y और x - y निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे x + y। क्या निकालेंगे x + y। पहले हम x + y निकालेंगे, फिर हम x - y निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे एंड में। आ जाओ x + y निकालते हैं, ये होता है 4 √5 -9 प्लस -4 √5 -9। तो 4 √5 -9 -4 √5 -9, ये कट गए, प्लस 4 √5 -4 √5 -9 -9 क्या आ गया -18। ये आ गया x + y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, x + y की वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं x - y। ठीक है, x क्या है 4 √5 -9, ये x ही तो है, x ही तो है माइनस। अब y -4 √5 -9, ये y तो है x - y। अब देखो 4 √5 -9, इसका साइन उल्टा कर दो, ये हो जाएगा +4 √5, इसका भी साइन उल्टा कर दो, ये हो जाएगा +9। ये कट गया आपस में, ये क्या आ गया 16 √5। क्या आ गया 16 √5। अब x + y इंटू x - y करना है, मतलब -18 मल्टीप्लाइड बाई 16 √5 माइनस एज इट इज़ 18 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लेते हैं। 8 4 10 8 1 8 8 2, ये हो गया 288 √5 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर इसके हिसाब। ओके, ये था आपका 5 मार्कर क्वेश्चन। सम अप कर देता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया, हमारे पास x था, हमारे पास y था, दोनों को रैशनलाइज किया, x को भी y को भी। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, x की ये आ गई, y की ये आ गई सीधा। उसके बाद हमें पता है कि x के माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x + y x - y। तो हमने क्या किया, हमने x + y निकाला, x - y निकाला, जो कि आया ये और ये, फिर बाद में उनको एंड में मल्टीप्लाई करा दिया। ओके ओके ओके, चलो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा, हमने पूरा कर लिया। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाली एक टर्म है, ये वाली दूसरी टर्म है, पहले इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा, साथ साथ ही करेंगे। 2 √5 + √3 2 √5 - √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 √5 + √3 2 √5 + √3। ये एक टर्म हुआ है अभी, ये वाली। अभी ये इसकी बारी, प्लस 2 √5 - √3 2 √5 + √3 2 √5 - √3 2 √5 - √3, ये होगी सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी 2 √5 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे वाली क्या होगी a² माइनस b² प्लस अब ये वाली चीज़ 2 √5 - √3 का होल स्क्वायर। अब ये नीचे वाली 2 √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ यहाँ इस साइड, विच इम्प्लाइज इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाते हैं a + b होल स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, नीचे क्या होगा, अच्छा एक चीज़ का ध्यान इधर देना,
2√5 का अगर उसने बोला ना स्क्वायर निकालो, देखो ब्रैकेट के अंदर 2 है ना, 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई √5 का स्क्वायर होगा 5, तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20। ये चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना, बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा 20, ये जो पूरा का पूरा 2√5 का स्क्वायर है। अब माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस इधर भी सेम चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो थी, इधर सीधा 20-3 लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ LHS सोल्व कर रहे हैं अभी, LHS सिर्फ LHS ही सोल्व करनी है आपने। 2√5 का स्क्वायर क्या आया था 20 प्लस 3, बार बार करने की नीड नहीं है, लिख सकते हो आप, प्लस 2 2 ज़ा 4 √5 मल्टीप्लाइड बाई √3 √15 अपॉन 17 प्लस 20 प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 4√15 अपॉन 17। अब ये क्या आ जाएगा 23 प्लस 4√15 अपॉन 17 प्लस 23 माइनस 4√15 अपॉन 17। अब देखना LCM सेम है, 23 प्लस 4√15 प्लस 23 माइनस 4√15, ये क्या हो जाएगा 17। अब ये कट गया आपस में, अपने पास आंसर क्या आया 23/17, 23/17 आंसर आ गया अपने पास। अब ज़रा ध्यान से समझना एक चीज़, ये तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अगर मैं इसको इसके हिसाब से लिखूं a प्लस √15 b के हिसाब से, ये वाली जो चीज़ है वो a के साथ इक्वेट हो रही है, क्योंकि इसके साथ भी √15 नहीं है, इसके साथ भी √15 नहीं है। और जो b वाली चीज़ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो अपने आंसर में आई नहीं। तो अल्टीमेटली जो b है वो 0 रहा होगा, जिससे ये पूरी चीज़ 0 होगी। जो b है वो 0 रहा होगा, जिससे ये पूरी चीज़ 0 होगी। ध्यान से समझो मेरी बात को, ठीक है? तो इसको और इसको अगर मैं इक्वेट करूँ, ऑन इक्वेटिंग a आ जाएगा 23/17 और b आ जाएगा 0, क्योंकि √15 वाली टर्म तो आई नहीं ना अपने आंसर में, और √15 के साथ लगा हुआ था b, तो वो 0 हो गया सीधा, और a आ गया 23/17। बच्चे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।